Hello, good morning everyone. Welcome to this session. In this video, we will discuss about how to clear CSAT in just last 25 days. आज से अभी आपके पास 25 वर्किंग डेज हैं, 25 प्रॉपर डेज हैं जहाँ पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं CSAT को एस करने के लिए। तो आपको मैं पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अभी भी बहुत ज़्यादा समय है, 25 डेज इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर CSAT। अभी बहुत सारे लोगों को डर लगा होगा कि अभी 25 दिन बचे हैं, CSAT का पता नहीं कैसा पैटर्न होगा। तो इतना अभी 25 डेज बहुत ज़्यादा है, उसको अभी भी किया जा सकता है बहुत इजीली। 80 मार्क्स एटलीस्ट बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो बताता हूँ कैसे, पूरा वीडियो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का पूरा उसका आपको मिलेगा। और CSAT के जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो आपको बस उतना ही करना है। सोर्स भी बताऊंगा कि अगर एक कोई सोर्स है, अगर नंबर सिस्टम है तो वो कहाँ से करना है, उसके PYQ कहाँ से करना है, या फिर CSAT का आने वाला ट्रेंड कैसा होगा, ये भी आपको पता चलेगा। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो, पूरा आपको पता चलेगा। और एक बार प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इट्स इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो और कल मैंने अपने PYQ के अपने नोट्स देने की बात की थी कि बहुत सारे लोगों को लगा कि अब तो प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, अभी मटेरियल कैसे चेंज कर सकते हैं। हम मटेरियल चेंज करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। एक बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग होना चाहिए कि PYQ को आपको सिर्फ सुबह 2 घंटे पढ़ना है ठीक से। अगर आप वो PYQ का बुक मेरा अगर लेके उसको सिर्फ 2 घंटे ठीक से पढ़ रहे हैं रोज़ सुबह, तो भी आपके प्रीलिम्स में, एक्चुअली प्रीलिम्स में 6-7 क्वेश्चन आराम से और ज़्यादा करेक्ट होंगे, और उसी से प्रीलिम का कट ऑफ क्लियर होता है। हर मिनट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। वो एक्चुअली PDF फ्री नहीं है, उसको आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे वहाँ से पर्सनली मैसेज कीजिए। इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं रखी, क्योंकि अगर फ्री में दे देता तो उसका क्या कोई कीमत नहीं रह जाती। तो दैट्स वाई यू कैन मैसेज मी, यू कैन गेट। एंड रोज़ सिर्फ 2 घंटे सुबह पढ़ो, वो भी प्रीलिम का जो टाइम होता है 9:30 से 11:30, तो उसमें आपको वो पढ़ना है। 6-7 क्वेश्चन आराम से, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 6-7 क्वेश्चन आराम से प्रीलिम्स में और करेक्ट हो जाएंगे, और चांसेस है कि आपके 90+ प्रीलिम्स में आ जाए। पिछली बार प्रीलिम्स का कट ऑफ था 75, और मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स है 112, क्योंकि मुझे ऑन द टिप है मेरा पूरा नोटबुक। मेरा नोटबुक दिखाता हूँ, ये PYQ का बुक है मेरा। इसको मैंने नाम रखा है $1 बिलियन बुक। बहुत सारे लोग ले रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट किए कि एक ने बोला कि सर ऐसे बुक के लिए तुम्हें 50,000 देता था, ये तो बहुत कम अमाउंट रखी है आपने, ऐसे प्रीमियम नोट्स आप इतने कम प्राइस में क्यों दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग मुझको जेम बोल रहे हैं कि आपके जैसा अभी तक गाइड करने वाला कोई मिला नहीं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना सॉर्टेड या फिर कितना ऑर्गेनाइज्ड मेरा प्रिपरेशन है UPSC का। इस साल मेरे ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त सर्विस में हैं, इस साल मेरा भी होने वाला है ऑब्वियसली, नो डाउट। इतनी बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, वो भी हार्डवर्क थोड़ा राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ये किताब है, अगर मुझे इसको यहाँ पर वो पुश करना है, तो मैं ऊपर से क्यों, अगर ऊपर से पुश कर रहा हूँ तो ये नीचे जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो ये बात होती है। तो हार्डवर्क सही डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर बुक को इसका आप समझ रहे हैं, ठीक है। अभी वो हम CSAT का देखते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको पूरा आगे का प्रोसेस बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं। उस नोट्स को बहुत, ये चेंज करने की बात नहीं, उसको बस रोज़ 2 घंटे पढ़ो। बहुत बेहतरीन नोट्स है वो, बहुत 5 साल की मेहनत के बाद मिले हैं नोट्स, बनाए हैं नोट्स। बहुत सारे लोग ले रहे हो, और जिन्होंने लिया है ना, उनके पास अभी एज है, उनका बहुत हाई चांसेस है कि वो पूरा क्लियर कर लेंगे प्रीलिम्स और मेंस। वो लिख रहे हैं आराम से। ओके, लेट्स गो टू द स्क्रीन। वी आर ऑन टू द स्क्रीन। अभी CSAT का पहले मैं CSAT के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। CSAT में पहले क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे, फिर रीजनिंग के मिलेंगे, और फिर कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूरा वीडियो देखना। कॉम्प्रिहेंशन का बहुत कुछ स्पेशल मैंने आपके लिए रखा है टेलीग्राम पर। जो लोगों को ऑलरेडी ज्वाइन किया है उन लोगों को पता है। अगर आप नए हैं तो आपको डेफिनेटली सरप्राइज़ मिलेगा, और आपका CSAT क्लियर होने में एक गेम चेंजर बन सकता है, एक PDF जस्ट। तो क्वांट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ नंबर सिस्टम।
2023 का ऑलमोस्ट मैथ्स का 40% एक्चुअली पूरा नंबर सिस्टम से था। हमेशा क्या करना है ना कि क्वांट को प्रिपेयर करते वक्त आपको पहले फर्स्ट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके PYQ देखने हैं और फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर सिस्टम, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर है प्रोबेबिलिटी, एवरेज, परसेंटेजेस, रेशो प्रोपोर्शन। इन चारों में से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। फिर प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन्हीं में भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। तो ये रहा क्वांट का। फिर लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए ब्लड रिलेशंस, ये जो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें हर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन एटलीस्ट आता है। तो रीजनिंग के आप मान के चलिए कि 12 एटलीस्ट क्वेश्चन 2024 प्रीलिम्स में सीसैट में आएंगे। तो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज्म, क्यूब एंड क्यूबॉइड, रैंकिंग, डाइस, काउंटिंग फिगर्स एंड डेटा सफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको कहाँ से करना मैं दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं बताता हूँ। फिर अभी ये बताता हूँ कि ये मैथ्स को आपको कहाँ से करना है। एक ऐप है एग्ज़ाम वेडा करके, उस ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिस के लिए सब मिल जाएगा। नंबर सिस्टम के 600-700 क्वेश्चन वहाँ पर है। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो उसका लिंक भी इस ऐप का मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी प्रैक्टिस करने का समय है। हर दिन अगर आप नंबर सिस्टम के अभी भी 50 MCQ सॉल्व करते हैं तो हर दिन आप एक एक MCQ कलेक्ट कर रहे हैं। एक एक MCQ, आज अगर 50 क्वेश्चन MCQ के सॉल्व कर लिया आपने नंबर सिस्टम के या फिर किसी भी और चीज़ के, तो आज आपने एक MCQ सिक्योर कर लिया। और सीसैट में एक MCQ की कीमत कितनी है? 2.5 मार्क्स नहीं, 3.33। निगेटिव सिस्टम है। तो एग्जामेड ऐप का उसको आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ऊपर चलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे कीवर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि अजम्पशन क्या होता है। अजम्पशन डायरेक्टली ऐसा पैसेज से रिलेवेंट होता है, रेलेवेंट टू पैसेज, एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी द थिंग दैट यू कैन रियली अज्यूम आफ्टर रीडिंग पैसेज। अगर आप ये पैसेज कुछ पढ़ रहे हैं और उस पैसेज को पढ़ के अगर आपको एक कोई चीज़ आप अज्यूम कर सकते हैं, तभी एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यू ग्रेटर देन यूपीएससी इज़ वन ऑफ द गुड और बेस्ट चैनल फॉर यूपीएससी गाइडेंस। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बैकग्राउंड में कि यू ग्रेटर देन यूपीएससी चैनल हैज सम एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स। तो ऐसे उसका अजम, अगर पैसेज पढ़कर अगर आप कोई चीज़ अज्यूम कर पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं अजम्पशन वाला। फिर इंटरफेरेंस, सॉरी इन्फरेंस, नॉट इंटरफेरेंस। इन्फरेंस ये होता है लॉजिकली डिडक्टेड है, लुकिंग एट फैक्ट्स एंड देन मेकिंग कंक्लूजन। अगर पैसेज में कोई चीज़ है उस पैसेज के ऊपर आधारित ही इन्फरेंस किया जा सकता है, ऐसा लॉजिकली या फिर इनडायरेक्टली नहीं, लॉजिकली डिडक्टेड होना चाहिए बेस्ड ऑन द पैसेज। फिर कोरोलरी क्या होता है? कंक्लूजन डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, सिर्फ पैसेज के ऊपर होना चाहिए, वो भी कंक्लूजन है। क्रूशियल मैसेज क्या होता है? वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर पोल्यूशन की बात कराई है ये करके सिर्फ इंसानों ने किया है या कभी इंडस्ट्री ने किया है, इंसान मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है, तो उसका एक आंसर में वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो जो क्रूशियल मैसेज होता है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट होता है, इसको ध्यान में रखिए। इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई, इंटेंस टू से, ये सब वही बात है। 3 इडियट्स आपने मूवी देखी होगी, वहाँ पर वो टीचर बोलता है अरे कहना क्या चाहते हो भाई। तो ये पैसेज कहना क्या चाहता है, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। फिर क्रक्स, उसका सार होता है पूरा। अगर पैसेज यह है तो उसका एग्जैक्ट वो क्या है, एक लाइन में बता सकते हैं कि ये पैसेज पोल्यूशन रिलेटेड है और ये पैसेज ये कहना चाहता है। सेंट्रल आइडिया भी सेम ही है, क्रक्स बस नाम उन्होंने अलग रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। समरी क्या होता है कि ग्रुपिंग ऑफ ऑल की आइडियाज,
अगर कोई पैसेज है तो उसमें 3-4 आइडिया मान लो, तो वो 3-4 आइडिया मिलके क्या बोल रहे हैं। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर है तो पहले में बोल रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर आइस कैप मेल्ट्स हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो ये सब पूरा मिला के उसका समरी हो जाएगा कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कुछ तो होगा, ऐसे करके। प्रैक्टिकल सजेशन बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, पैसेज के ऊपर ही होना चाहिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को एक्यूरेसी आपकी कैसी बढ़ानी है, हर साल 27 क्वेश्चन आते हैं या फिर 30, मुझे लग रहा है इस बार 30 आएंगे। तो उसका एक्यूरेसी आपको 27 में से एटलीस्ट आपके 25 करेक्ट हो जाने चाहिए। तो आपका पैसेज या फिर सीसैट को 80 प्लस मार्क्स लाना बहुत इजी हो जाता है। अभी इसका प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। अभी बस 25 दिन बचा है तो मुझे आपको कुछ स्पेशल बताना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको 500 पैसेजेस का कंपाइलेशन मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। तो 500 पैसेजेस को क्या करना है कि आपको स्टॉप वॉच लगाकर उसका प्रैक्टिस करना है। ऐसा आपको एक नोटबुक में टेबल बनाना है, डे, फिर उसका एक्यूरेसी और फिर टाइम। पहले दिन, आज 22 मई है तो मैं 20 पैसेज लूँगा। 20 पैसेज में से अगर मेरे 18 करेक्ट आए तो मेरी एक्यूरेसी हुई 90%, और मैं टाइम उसको स्टॉप वॉच में देख रहा हूँ, मुझे 22 मिनट 30 सेकंड लग रहा है। तो ये सही बात है। 10 पैसेजेस को आपको 10 मिनट के ऊपर नहीं लगना चाहिए, 10 मिनट ओनली। तो 20 पैसेजेस को 20 मिनट, और जैसे यूपीएससी में 30 पैसेज आते हैं तो उसमें अगर आपके 30 मिनट में, अगर ये प्रैक्टिस करके 30 मिनट में सारे पैसेजेस निपटा रहे हैं आप, तो आपके पास पूरे 90 मिनट बचते हैं सिर्फ बाकी काउंट करने के लिए। और 90 मिनट में अगर आपने मान लीजिए 3 मिनट एक एक क्वेश्चन को दे दिया काउंट के, तो 90 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं। कॉम्प्रहेंशन के 25 आप करेक्ट कर लेंगे और वहाँ के 55 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आ रहे हैं। आपको पता है अगर आपने सीसैट में पूरे 80 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, 80 के 80, और अगर आपके 40 भी उसमें से करेक्ट हैं, तो भी आपको 66.66 जो भी प्रीलिम्स का हमारा कट ऑफ है सीसैट का, वो क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर तो आप 80 भी नहीं कर रहे, फिर भी आपके 55 आ रहे हैं। तो ऐसा करके ये आराम से, एक्चुअली मैंने 120 प्लस को कैसे लाना है सीसैट में वो बताया, लेकिन आपको डबल कट ऑफ मतलब 67 के ऊपर 120 तक मैंने आपको जाने का वो रास्ता बता दिया। बस आपको अब प्रैक्टिस करना है, पूरा बता दिया। कॉम्प्रहेंशन का 500 पैसेजेस, उस क्वांट का एग्जाम वेडा ऐप करके वो भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी वही है, वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस उसमें हैं। तो आप उसको पूरा देखना है और प्रैक्टिस करना है डेली। सीसैट बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है 2024 वाला ही, डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। उसका ट्रेलर अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है फरवरी में, तो उस पर उन्होंने देखा है कि ऐसा पूरा ऊपर डायग्राम है ऐसा करके, फिर क्वेश्चन है सीसैट का, और फिर ऑप्शन है ऐसे बड़े बड़े, और इसको सॉल्व करना है 3 मिनट में आपको। तो एक चैलेंज हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज मिलेंगे। तो आपको नंबर सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करना है मैं बताता हूँ। मुदित गुप्ता सर का एक यूट्यूब चैनल है, मुदित गुप्ता, तो उनका यूट्यूब चैनल पर जाइए। नंबर सिस्टम का पूरा एक लेक्चर है उनका, उन्होंने नंबर सिस्टम के सारे एमसीक्यू वहाँ पर कवर किए हैं। 7.5 घंटे का वीडियो है, 2 दिन लीजिए इसको कवर कीजिए। फिर मुदित गुप्ता सर का ही एक अदर पीवाईक्यू, उसमें सारे पीवाईक्यू उन्होंने इंक्लूडेड है, तो वो एक लेक्चर है 8.5 घंटे का, उसको कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ये सारा ऐसा करके क्वांट पूरा खत्म हो जाएगा। और मुदित गुप्ता सर का ही उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2024 का एक वीडियो डाला है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अब सीसैट में आएंगे, सीसैट विल बी डिफरेंट, ऐसा करके उनका वीडियो का नाम है। तो वो देख लीजिए, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा सीसैट के लिए। ओके, सीसैट में इतना ही है बस। ये सब नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस कीजिए। वो एग्ज़ाम वेडा ऐप, उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूँ। और अगर आपको मेरे सारे नोट्स चाहिए पीवाईक्यू के ये सब, तो वो भी मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर। और स्टैटिक के भी मैं अपने
सारे नोट्स देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी सी उसकी फ़ीस है, वो आपको पे करनी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एटलीस्ट आपको PYQ का बुक लेना ही चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको GS की नैया आपकी पार लगा देगा। एक्चुअली बहुत क्वालिटी बुक है वो, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। ऐसा टेबल स्टॉप वॉच लगा के आपको ये सारा करना है। स्टॉप वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल प्रीलिम्स में 30 पैसेजेस 30 मिनट में होने चाहिए। अभी एक एक पैसेज और एक पैसेज के ऊपर एक क्वेश्चन, ऐसा पैटर्न चल रहा है प्रीलिम्स में CSAT का। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहता, आपको पूरा सब बता दिया है CSAT का। बस अब प्रैक्टिस करना बाकी है। इसी 25 दिन में भी बहुत ज़्यादा है। 25 दिन में अगर आपने, मान लीजिए 25 दिन में 20 भी दिन आपने CSAT की रोज़ 50 MCQ सॉल्व कर लिए, तो 1000 MCQ आप प्रैक्टिस कर रहे पूरे। और 1000 में आपके एटलीस्ट 3% करेक्ट नहीं आएंगे, 5% आ सकता है, 3% तो कोई नहीं। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, सी यू। आपको नोट्स चाहिए तो वो मुझे मैसेज कीजिए, एटलीस्ट PYQ का लीजिए। आई वुड रिकमेंड दैट, हाईली रिकमेंडेड। ओके, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।